दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जैसे अनुभवी डॉक्टर बनेंगे आपका विश्वास। रूपसपुर नहर ओवरब्रिज के उत्तर, विश्वेश्वरैया नगर, गोला रोड पेट्रोल पंप से 500 मीटर पूरब, ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के पास, बेली रोड, पटना। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स ऑफ आई। इट हैज अ वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रली एयर कंडीशनड ओपीडी इन्वेस्टिगेशन वेटिंग एरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 7 तारीख को सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। गांधी मैदान में भव्य समारोह होगा और वहीं पर मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सवाल उठता है कि गठबंधन के जो सहयोगी हैं, जदयू, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान, इन लोगों को कितनी सीटें मिलेंगी मंत्री की? क्या पहला वाला जो सीन था उसी को दोहराया जाएगा या कुछ फेरबदल होगा? पुराने जो चेहरे थे नए मंत्रिमंडल में उन लोगों को लिया जाएगा या उसमें कुछ फेरबदल होगा? हमारे साथ सुमन कुमार हैं। सुमन जी, क्या कहिएगा? पिछली बार का जो मंत्रिमंडल था, जो चेहरे थे, इस बार कुछ चेंजिंग हो सकता है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा फेरबदल की गुंजाइश नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ही बदल गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मैसेज भी देना चाह रही है, लगातार कह रही है कि मुख्यमंत्री बदल गए हैं लेकिन बाकी कुछ बिहार में नहीं बदला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार चलेगा, आगे बढ़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खेमे से अगर आप बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से लगभग उन्हीं मंत्रियों को फिर से रिपीट किया जाएगा जो लोग पहले से थे। एक नाम का शंका मुझे है, वो मैं आपसे ही दूर कराना चाहता हूं कि देखिए, विजय सिन्हा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जिस प्रकार से विजय सिन्हा ने कुछ सीओ वीडियोस को निलंबित किया था और उसके बाद से सम्राट चौधरी ने उनका निलंबन वापस कर दिया, तो राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं। नहीं तो देखिए, ये अगर आप पिछले बार की बात उठा करके देखिएगा, किसी भी सरकार की जब किसी भी विभाग में हड़ताल होता है तो उसको नसीहत दी जाती है कि भाई आप काम पर वापस नहीं लौटिएगा तो आपको निलंबित किया जाएगा, दूसरा कोई वैकल्पिक तरीका अपनाया जाएगा, उस अवधि का वेतन भी नहीं मिलेगा। बहुत तरह की बात होती है कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब हड़ताल टूटता है तो अभी तक हमने यही देखा है कि सभी लोगों को न सिर्फ निलंबन वापस होता है बल्कि उनका उस समय का सैलरी भी दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर विजय सिन्हा ने जो काम किया है वो एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। खास करके भूमि सुधार और राजस्व विभाग में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, सारे लोग हमारी बातों को समझ सकते हैं। आम आदमी का उससे पाला पड़ता है, बड़े लोगों का पाला पड़ता है, बिना पैसा दिए हुए ब्लॉक में कोई काम नहीं। और कहा जाता है कि मतलब सरकार की अगर बदनामी सबसे ज्यादा कोई 2 विभाग करा रहा है तो वो पुलिस थाना और भूमि विभाग। हमने लगातार कहा है कि किसी पर आरोप लगाना, किसी को जलील करना हमारा मकसद नहीं रहा। हम जो देखते हैं वही बताते हैं। हमने कहा है, मंत्री जी हो, किसी जिला के डीएम साहब हो, आप ब्लॉक में जा करके कोई अपना काम बिना अपनी पहचान बताए हुए करा लीजिए, हम आ जाएंगे, हम गलत है। मतलब कि अगर पहचान बता कर जाए तो उनको भी आज नहीं कल डीएम साहब भी अगर जा रहे हैं, मंत्री साहब भी जा रहे हैं, कोई काम है, जमीन का दाखिल खारिज कराना है, उनको समझ में आ जाएगा कि आम जनता कितनी परेशान है। कभी ये कागज, कभी वो कागज। जब आप कहिएगा कि अब हमसे नहीं संभव है तो कोई कागज रहे ना रहे, कर्मचारी जो है, चाहे वहां सर्किल इंस्पेक्टर है, सीओ तो उसके बाद में आता है, कहेगा कि आप बताइए ना, इतना पैसा दीजिए, हम सब मैनेज करते। अच्छा, तो विजय सिन्हा तब आ रहे हैं या नहीं आ रहे? विजय सिन्हा देखिए बीजेपी का मजबूत पिलर है। विजय सिन्हा को नाराजगी नहीं बीजेपी झेल सकती है और पुराने कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, आज मंत्री बने हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी जब दूसरे अपने गठबंधन के सहयोगियों को नाराज नहीं करती है तो विजय सिन्हा की नाराजगी की कोई बात नहीं है। उनको न सिर्फ वहां मंत्रालय दिया जाएगा बल्कि यदि कहीं किसी प्रकार की मन में बात होगी, देखिए जो खबर चलती है वो सच्चाई नहीं, अंदरूनी क्या है यह कहना मुश्किल है। और ये जो लोग कहता है कि सम्राट जी से मतभेद है, कभी नहीं। वो जो व्याकुल वाला जो बार बार जो लोग क्लिप चलाता है, यह सब ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, ज्यादा व्याकुल सब बातों का कोई मतलब नहीं। इन सब बातों को मतलब नहीं। बीजेपी बड़ी पार्टी, आप देखिए जिस प्रकार से बंगाल में जीत हासिल हुआ है, सभी लोगों का जो आपस का मन मुटाव था वो भी दूर हो गया। मतलब बंगाल की जो चमक है, जीत की चमक, वो यहाँ पड़ी हुई काफी सारी चीजों पर जो परत पड़ी हुई है, उन परतों पर अंधकार में, तहखाने में हम प्रकाश डाल दिया। मंत्रिमंडल पर भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हम अभी भविष्यवाणी करते रहे हैं। हालांकि लगातार हमने कहा है कि हमारी जो जानकारी रहती है उसी पर हम बात करते हैं, किसी की भावना को कभी हम ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। बंगाल के बाद लोग कह रहा है कि यूपी, हम कह रहे हैं यूपी तो बाद में है, अभी झारखंड की बारी है। अब देखिएगा
अच्छा, अब लगातार ये भी एक चर्चा चल रहा है कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काफी दिन रहे हैं और मंगल पांडे के बारे में कहा जा रहा है कि उनके मंत्रालय को भी बदला जा सकता है। देखिए, स्वास्थ्य एक अहम नीतीश मिश्रा की भी नाम की चर्चा चल रही है। स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के स्वजातीय हैं। स्वास्थ्य विभाग एक अहम मंत्रालय है। मंगल पांडे कई साल मंत्री रहे हैं, कई बार उनको विभाग मिला है। हमको नहीं लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि मंगल पांडे स्वास्थ्य में कुछ बढ़िया अभी तक वैसा कर पाए हैं जो वो जोरा दे। ऐसे तो कोई कुछ भी बोल सकता है। तो मतलब आप मान रहे हैं ना कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ब्लॉक में, जिला में जो स्वास्थ्य की सुविधा है, नहीं, हम चरमराई हुई है। हम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। हम सीधी बात कर रहे हैं कि जो कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है पीएमसीएच, 5000 बेड। पीएमसीएच आपको जानकारी है या नहीं हम नहीं कर सकते हैं। दर्शकों में भी जो पुराने लोग हैं वो समझ सकते हैं कि पीएमसीएच में जब 5000 और 10,000 बेड नहीं था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, तब ज्यादा बढ़िया इलाज होता था। अब खाली भवन बन गया है, बड़ा बड़ा मशीन लग जाने से इलाज नहीं होता, डॉक्टर सही होना चाहिए। अच्छा। तो पीएमसीएच पर हम फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। इतना तय है कि पीएमसीएच में आज इलाज नहीं हो रहा है जो आज से 30 साल 40 साल पहले होता। अच्छा, चलिए, लोजपा स्पेशलिस्ट भी आपको कहा जाता है। लोजपा में कोई भी छोटी बड़ी खबर होती है तो आप तक पहुंच जाती है। संजय सिंह पीएचडी मंत्री थे, काफी आरोप लगा, रुपए पैसे का लेन देन, भ्रष्टाचार, कई तरह के आरोप लगे। क्या लगता है, संजय सिंह और संजय पासवान वापस आएंगे मंत्रिमंडल में? देखिए, संजय सिंह जब आप कभी भी कुछ काम कीजिएगा ना तो आप आरोप लगेगा, विरोधी सक्रिय हो जाएंगे। संजय सिंह समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, महुआ की जनता ने उन पर विश्वास किया है। सबसे बड़ा चीज है कि चिराग पासवान ने अहम मंत्रालय उनको दिया, बहुत बड़ा मंत्रालय, और जनता के साथ साथ संजय सिंह की चिराग पासवान के प्रति भी जिम्मेवारी बनती है। और हम नहीं समझते हैं कि संजय सिंह को किसी प्रकार का कोई दिक्कत है। आरोप लगा, सारे आरोपों का उन्होंने जवाब दिया, और संजय सिंह का मंत्री बनना करीब करीब, जहां तक हम समझ रहे हैं, तय। अच्छा, इसके अलावा अगर बात, और संजय पासवान जो उनके थे उनका भी बनना तय। कहा जा रहा है मंत्रालय भी कुछ बदल सकता है। देखिए, मंत्रालय बदल सकता है, हो सकता है कि गन्ना में चिराग पासवान चाहे कि इसमें कुछ कम है करने के लिए, या इसका लंबा प्रोसेस है, आज अगर कुछ कीजिएगा तो कई साल के बाद उसका असर नजर आएगा। तो इस तरह ज्यादा फंड भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि चिराग पासवान इस विभाग को चेंज कराए, लेकिन हम चूंकि मंत्रालय की हमको नहीं जानकारी है, इतना तय है कि दोनों मंत्री चिराग पासवान के फिर से बने। दीपक प्रकाश, काफी हंगामा मचा था। अभी आपने देखा कि भाजपा ने मंगल पांडे की जो सीट खाली हुई उस पर अरविंद शर्मा को एमएलसी बना दिया। चर्चा थी कि दीपक प्रकाश को उस सीट पर बनाया जाएगा। तो अब क्या दीपक प्रकाश जो है, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र, देखिए, वो फिर से मंत्री बने? बिहार में जातीय राजनीति से कोई इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल। क्योंकि बिहार में जैसे इंसान में के शरीर में बिना खून के इंसान नहीं रह सकता है, इसी तरह से बिहार में जातीय से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और जातीयता की अगर आप बात कर रहे हैं तो कुशवाहा के नेता माने जाते थे उपेंद्र कुशवाहा। आज बिहार में अगर कोई एक सवाल करे बिहार से बाहर में कि बिहार में कुशवाहा का सबसे बड़ा नेता कौन है, तो आप क्या कहेंगे? अब तो सम्राट चौधरी कहेंगे। सम्राट चौधरी है। हाँ। और सम्राट चौधरी को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जब सबसे बड़ा कुर्सी सौंप दिया बिहार का, तो अब कुशवाहा को कुछ मिले नहीं मिले इससे कुशवाहा समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका तो मुख्यमंत्री है। अच्छा, कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा में दिनारा के विधायक हैं आलोक सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनका भी चर्चा चल रहा है। उनके भाई साहब भी काफी दबंग माने जाते हैं, काफी पैसे एमएलसी हैं वो भी। तो क्या कहा जाएगा, उनका भी कुछ नाम? देखिए, हमको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा दूध का जला हुआ व्यक्ति मट्ठा भी फूंक करके पीता है, ऐसा कहा गया है। तो उपेंद्र कुशवाहा, हमको नहीं लगता है कि दीपक प्रकाश तो शायद ना बने, उनकी पत्नी बन सकती है, और किसी पर, चाहे वो माधवानंद है या रामेश्वर महतो है या आलोक जी है, इन पर उपेंद्र कुशवाहा विश्वास करेंगे। हमको शक, मंत्री पद पर भी भरोसा नहीं करेंगे। मंत्री पद पर नहीं भरोसा करेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं ना मंत्री बनने के बाद क्या होगा। चलिए, तो एक और जीतन राम मांझी की हम बात कर लेते हैं। जदयू का हम सबसे लास्ट में बात करना चाहते हैं। जीतन राम मांझी से तो वहां तो तय ही है कि जीतन राम मांझी का तय है, संतोष सुमन, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है। ये तो ठीक है। चलिए, जीतन राम मांझी का भी क्लियर हो गया। अब बात आती है जनता दल यूनाइटेड की। देखिए, नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री थे। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के ताज से हट गए और वहां से 2 डिप्टी सीएम आपको आ गए, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, एक भूमिहार और एक यादव। तो अब इसके बाद में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक टीम निशांत का गठन हुआ है,
निशांत कुमार के इर्द गिर्द जो युवा विधायक लोग हैं, चाहे वो दिनेश सिंह की पुत्री हो कोमल सिंह, चाहे डुमरांव के युवा विधायक जो लोग हैं उनको ये रहेगा। तो उन युवाओं में किन्हीं युवा का भाग्य उदय हो सकता है क्या? देखिए, दो तीन नामों की चर्चा है लगातार। हमको जहां तक लग रहा है, जैसे डुमरांव विधायक राहुल सिंह की जी, मैं उनकी बात करने वाला था। तो राहुल सिंह की स्थिति क्या है? देखिए, राजनीति आज हो गया है कि सेवा माध्यम रह गया है। राजनीति में पहले लोग सेवा के लिए आते थे, अब तो राजनीति तो मेवा खाने के लिए आता है कि राजनीति में आएंगे, मेवा मिलेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमेंगे, बड़ा बंगला मिलेगा, लोग आगे पीछे करेंगे। लेकिन राहुल सिंह का बैकग्राउंड यदि कोई लोग जान रहा हो तो आप पता कीजिए कि राहुल सिंह के बड़े भाई क्या हैं? पंकज सिंह। एक और भाई क्या है? भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली में। एक और भाई क्या है? वो वकील है और तो अडानी अंबानी का केस लड़ते हैं। आप बताइए कि जो व्यक्ति अडानी अंबानी का केस लड़ता है, जो सीधे अंबानी से बात करता है, उसको कोई चीज की कमी है? सुनते हैं कि अडानी के अंबानी के ड्राइवर जो है वो भी करोड़पति अरबपति, उनको कोई दिक्कत है? राहुल सिंह का बैकग्राउंड आप पता कीजिए, पारिवारिक स्थिति उनकी पता कीजिए, तो क्या वो पैसा कमाने के लिए आए हैं? ये माना जा सकता है। तो मतलब मंत्री पद उनको प्राप्त होगा? इसी से हम बता रहे हैं कि राहुल सिंह आए हैं राजनीति में सेवा के लिए। अच्छा। और टीम निशांत युवाओं को ज्यादा ये करेगी। जिस प्रकार से जीत करके आए हैं, जदयू का झंडा वहां बुलंद किए हैं, लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, विधानसभा जब चलता है तब भी पटना में रहते हैं, नहीं तो क्षेत्र में रहते हैं। ऊर्जावान है, काफी जानकार व्यक्ति हैं। और लेकिन चक्कर तो ये है कि राजपूत बिरादरी से लेसी सिंह भी एक बड़ी दावेदार है। लेसी सिंह है दावेदार, लेकिन देखिए, जब बाप का राज रहता है तब अलग तस्वीर रहता है। घर ही में अगर बेटा का राज आता है तो वो तस्वीर नहीं रहती। अच्छा। नीतीश कुमार जब थे निश्चित तौर पर अलग बात था। टीम निशांत कुमार जब आए हैं तो टीम निशांत जो बनाए हैं उसमें आपने शुरू में कहा कि युवाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। हम यहाँ तक समझ रहे हैं कि निशांत कुमार युवा वर्ग को ज्यादा मौका देंगे, और इसलिए हम कह रहे हैं लेसी सिंह बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि अगर राजपूत समुदाय से बात आएगी तो राहुल सिंह काफी आगे चल रहा है। और कुर्मी समाज की बात करें, जो कि जनता दल यूनाइटेड के आधारभूत वोटर हैं, उसमें भी 2-3 युवा जो है लगातार निशांत कुमार के साथ घूम रहे हैं। चाहे वो आप रोहेल रंजन की बात करें या वारिसनगर के जो विधायक है मृणाल की बात करें, और उसके अलावा आप जैसा देख ही रहे हैं कि श्रवण कुमार नीतीश कुमार के पुराने से कुर्मी समाज से ही है, सबसे पुराने। तो पुराने और नए लोगों को बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि देखिए एक ही जाति में अगर आप देखते हैं, चाहे वो राजपूत की बात करें, चाहे वो भूमिहार की बात करें, चाहे वो कुर्मी समाज की बात करें या दलित की बात करें, तो एक ही जाति में आपको कई दावेदार हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के सहयोगी रह चुके हैं, इस कारण से उनकी प्रबल संभावना है। तो क्या युवा के कारण श्रवण कुमार को आप युवा से या किसी और तराजू में नहीं तोल सकते हैं? श्रवण कुमार जो अगर जदयू की सरकार है तो उसमें किसी भी मंत्री से ज्यादा पावरफुल है। सबसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे, वफादार रहे, अपनी वफादारी उन्होंने कई दफे प्रदर्शित की है, इसलिए उनको विधायक दल का नेता बनाया ही गया है। लेकिन वो श्रवण कुमार कुछ रहे या नहीं रहे, सबसे पावरफुल व्यक्ति नीतीश कुमार के बाद, निशांत के बाद अगर कोई है तो जदयू में वही। हालांकि लोग ललन सिंह को, संजय झा को भी कहेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी, पेट की बात जो जानना, पेट का कोई इलाज करता उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। पेट का जो दांत निकालता उसकी हम बात नहीं, ललन सिंह की बात आप नहीं, जो भी हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि श्रवण कुमार नीतीश कुमार के खासम खास साये की तरह रहने वाले व्यक्ति हैं, किसी पद का कोई लालच। तो मतलब आपका कहना है कि जनता दल यूनाइटेड में अशोक चौधरी, ललन सिंह और संजय झा उतने प्रभावी नहीं रहेंगे क्या कि इस पर कुछ नए चेहरे आ जाए मंत्रिमंडल में? प्रभावी रहे नहीं। हमने श्रवण कुमार का यह कहा कि श्रवण कुमार पद की लालसा में नहीं बने हैं नीतीश कुमार से। अच्छा। वो छाया की तरह जो है नीतीश कुमार के साथ है, पद मिला तब भी ठीक, नहीं मिला। चलिए, तो आपने तो लगभग हम लोगों ने सभी लोगों का बात कर लिया, तो मोटा मोटी क्या मान के चला जाए कि कितने प्रतिशत विधायक जो मंत्री थे पिछली बार में, इस बार आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत नए विधायक ऐड हो सकते हैं? हमको लगता है जदयू में ज्यादा चेहरा नजर आएगा। आप चिराग की बात कीजिएगा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की, तो उसमें तो इसमें चिराग की पार्टी में 2 है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में 1 है, तो उसमें क्या परिवर्तन हो? लेकिन मांझी में क्या परिवर्तन हो? बीजेपी के करीब करीब वही रहेगा, तो जदयू में कुछ चेहरा परिवर्तन हो। मतलब अगर मान के चला जाए तो 10 से 20% चेहरे जो है हो सकता है जदयू में, नए चेहरे हो सकते हैं, जदयू में ज्यादा। तो देखिए, हमारे आकलन के हिसाब से अगर आप बात करें तो मान के चला जाए कि 10-20% से ज्यादा नए चेहरों को इस मंत्रिमंडल में, सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शायद जगह
नहीं मिले और ज्यादातर पुराने चेहरों पर ही भरोसा किया जाए। वाजिब सी बात भी है, क्योंकि अगर उन चेहरों की बात की जाए तो मात्र 4 महीने ही, तकरीबन 4 महीने ही वो मंत्री के पद पर रहे। अब 4 महीने में कोई क्या कुछ कर सकता है, लेकिन राजनीतिक समीकरण बदला है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी की ताजपोशी हुई है, तो अभी जो मंत्रिमंडल बनेगा उस नए मंत्रिमंडल में कितने नए चेहरे आएंगे ये तो आने वाले वक्त यानी 7 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हमारी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से आप मान के चले कि बहुत ज्यादा नए मंत्रियों का इस मंत्रिमंडल में आने की गुंजाइश कम दिख रही है। इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया से हमें जरूर अवगत कराएं। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए हम इजाजत लेंगे आपसे। धन्यवाद।